Hi friends, welcome back to my channel and today's topic is about this is how I did my 1000+ किलोमीटर्स ride। तो एक्चुअली क्या है, मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर डीएम किया था, आपने ये कैसा किया राइड, और उसके अलावा इतना लंबा राइड आपने किस तरह किया, किस तरह प्रिपेयर किया। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो डालूं। तो एक्चुअली क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा अकॉर्डिंग टू माई पास्ट राइडिंग एक्सपीरियंस। मैं कुछ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है राइडिंग का, जितने भी मैंने राइड्स किए तो वो हिसाब से मैं आपको पॉइंट्स बोलूँगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्चुअली द राइडर हैज़ टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। जब राइडर एक मेंटली और फिजिकली फिट होता है तो वो काफ़ी मायने रखता है। उसके अलावा जो है सो एक राइडर है, जैसे कि अब वो मेंटली भी फिट है और फिजिकली भी फिट है। जैसा कि एक राइडर है तो उसको क्या है जनरली, जैसा आजकल क्या है ब्रेकअप्स होता, गर्लफ्रेंड छोड़ देती, तो वो टेंशन होता है। और उसके अलावा जो मैरिड लोगों का भी टेंशन रहता, जैसा वो लोग कुछ वाइफ से परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता, तो वो टेंशन लेकर आप राइडिंग मत करो। क्योंकि अगर ऐसे टेंशन अगर आप लेकर राइडिंग करेंगे, इतने लंबा राइड, ये 100-200 किलोमीटर का राइड नहीं है, 1000+ किलोमीटर का राइड है। तो ये अगर इस तरह का अगर टेंशन लेकर आप राइडिंग करेंगे, एक राइडर राइड करेगा तो राइड के मजे नहीं होंगे और ये रिस्क का काम है। क्योंकि अगर इस तरह अगर टेंशन में अगर चलाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़रा सी चूक एक राइडर की जान भी ले सकती है। और इसमें एक्सपर्ट से एक्सपर्ट राइडर भी मिस्टेक कर जाते हैं। मेरा यही मानना है कि राइडर एक जब राइडिंग के लिए प्रिपेयर होता है, जब प्लान करते हैं, तो उस समय जो है सो एक अच्छा एक रिलैक्स रहे, और उसके अलावा जो है एक टेंशन ज़्यादा नहीं लेना और अपने एक राइडिंग पर फोकस करना और उसके राइड के मज़े लेना। और जैसे कि मैंने राइडिंग स्टार्ट किया था, तो मैंने 2.5 डेज़ पर राइडिंग कंप्लीट किया था छत्तीसगढ़ उड़ीसा का। क्योंकि मुझे क्या है एक्चुअली 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर ही मैं कवर करता हूँ जो भी राइडिंग के है। तो एक्चुअली क्या है, मैं कुछ फॉर्म पर था, क्योंकि उससे पहले ही मैंने गुलबर्गा का राइड किया था। वो भी राइड सिर्फ ऑलमोस्ट वो 500 किलोमीटर का राइड है। तो वो राइड जो है सो मैंने एक ही दिन में कंप्लीट किया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। उसके बाद मैंने आंध्र प्रदेश का राइड किया, तो आंध्र प्रदेश का राइड किया और वो ऑलमोस्ट 700+ किलोमीटर्स का राइड था। उसके बाद मैंने सोचा ये राइड मैं ऑलमोस्ट ये भी राइड करूं और इससे बड़ा राइड करूं। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। और तो मैंने मेरा एक फ्रेंड है मैकेनिक, तो उनसे मैंने बातचीत की और मेरा बाइक का जो भी है चेकअप कराया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी राइडर अगर राइड के मज़े लेना चाह रहा है तो अपना बाइक वेल मेंटेन और वेल सर्विस्ड रहना काफ़ी मायने रखता है। तो उसी प्रकार से मैंने मैकेनिक से बाइक के बारे में जो भी है प्रॉब्लम्स वगैरह जो मैंने बाइक को एकदम नीट कराया। और उसमें उसमें जो सर मैंने ऑयल के बारे में सजेशन लिया था मैकेनिक से, तो उन्होंने बोला कैस्ट्रॉल से बेटर मोटोल रहेगा। मैंने मोटोल ऑयल यूज़ किया मेरे बाइक पर, और उसके बाद वहाँ से मैं बाइक का इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है मैकेनिक के सामने जो भी है एक बार सब क्लियर कराया। और उसके बाद मैंने राइड शुरू किया यहाँ से। और हैदराबाद से मैं ऑलमोस्ट खम्मम गया था, फिर वहाँ पर पालेरू लेक था, वो पालेरू लेक मैंने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद वहाँ से ऑलमोस्ट 7 या 7:30 बज गए थे। तो वेदर देखा था मैंने, वेदर देखा तो बारिश के आसार थे। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर स्टॉप लगाया 7:30 या 8 बजे कुछ भद्राचलम पहुँच गया मैं। और वहाँ से जो है सो मैंने होटल पर मैंने एक रात स्टे किया, वहाँ पर नाइट स्टे किया। और जैसे कि मॉर्निंग उठा तो काफ़ी बारिश हुई वहाँ पर, भद्राचलम पर बहुत बारिश हुआ। और वहाँ से फिर मैं आंध्रा के बॉर्डर पर गया। जैसा कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा का। तो मॉर्निंग जैसा कि मैं वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल रहा था, तो उस समय थोड़ा बहुत रेनिंग हो रहा था वहाँ पर, थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग हो रहा था आंध्र प्रदेश पर। और उसके बाद वहाँ से मैंने आंध्र प्रदेश से फिर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर कोंटा छत्तीसगढ़ गया। और वहाँ से फिर मैंने सुकमा गया। सुकमा पर मैंने तुंगल डैम एक्सप्लोर किया। और उसके बाद वहाँ से मैं जो है सो उड़ीसा गया। उड़ीसा पर मैंने सतीगुड़ा डैम एक्सप्लोर किया। और वहाँ से मैं ऑलमोस्ट फिर रिटर्न हो गए। काफ़ी बारिश हुआ वहाँ पर, लगभग 1 से 2 घंटे तक मुझे बारिश में भीगना पड़ा। सुकमा के बाद वहाँ से मैं नाइट राइडिंग किया भद्राचलम पर। और वहाँ से भद्राचलम तेलंगाना पहुँच गया मैं। फिर भद्राचलम पर फिर मैंने होटल पर स्टे किया। और फिर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फिर से मैंने राइड स्टार्ट किया। और वहाँ से जो है सो फिर मैंने
पालवंचा गया, वहाँ पर मैंने किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी पार्क विजिट किया और उस प्लेस को भी मैंने एक्सप्लोर किया और वहाँ से फिर हैदराबाद रिटर्न आ गया। तो बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू माई पास्ट राइडिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सो एक राइडर को मेंटली और फिजिकली फिट रहना काफ़ी मायने रखता है। उसके अलावा जो है सेकेंड पॉइंट जो है सो बाइक, कीप योर बाइक वेल मेंटेन एंड वेल सर्विस्ड। और आपके जो भी मैकेनिक है, मैकेनिक जो भी आसपास रहते हैं तो उनसे जो है सो अच्छा पूछताछ कर लीजिए बाइक के बारे में, ये प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं, तो वो भी काफ़ी मायने रखता है। और थर्ड पॉइंट जो है सो, जैसे कि आप सोलो राइड कर रहे हो तो क्या है बोल तो उस प्लेस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप वेदर, जैसा कि आप इंटरनेट पर वेदर चेक कर लीजिए। अब हम एग्जांपल, आप कल जा रहे हो राइडिंग के लिए, तो वहाँ का वेदर कैसा है, जैसा बारिश हो रहा है या तूफान आ रही है, वो वेदर अगर चेक कर लीजिए। वहाँ का वेदर चेक करना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ का जैसा कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वहाँ का वेदर कैसा है, वो चेक करना काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि और उसके अलावा जो है सो आप हमेशा गूगल मैप पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने वहाँ पर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एंट्री किया, वहाँ पर मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था पूरी तरह, तो वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से फ्रेंडशिप किया, वहाँ के लोकल लोगों से, और वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। तो वो लोग ने मुझे रूट बताया और वहाँ से मैंने राइड का मज़े लिया। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग गंदे लोग भी होते हैं, तो कुछ जैसा अच्छे लोग भी रहते हैं, और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और गंदे लोग भी हैं और गंदे से गंदे लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे। तो अ, मेरा यही मानना है कि हमेशा गूगल मैप पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि जैसा कि आप लंबे-लंबे राइड्स करते हैं तो वहाँ पर कुछ प्लेसेस पर इंटरनेट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। 1000 किलोमीटर्स का राइड कर रहे हैं, तो वो 1000 किलोमीटर्स का लुत्फ़ उठाने के लिए आपको जो है सो वेल प्रिपेयर्ड और वेल प्लान रहना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानना और वहाँ के रोड्स में पैचेस है या पॉट होल्स है या वहाँ का रोड नीट है, वो भी जानना काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि जब मैं राइड पर गया था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, मेरे कुछ इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं और फेसबुक के भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग से मैंने एडवाइस लिया था वहाँ का रोड्स कैसे है और वहाँ के नेशनल हाईवे रोड्स कैसे है। उसके अलावा जो है सो वहाँ अभी कैसा है वेदर, जैसा बारिश गिर रहा है या नहीं, तो वो सब मैंने पूछताछ किया और उसके बाद मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो आपको ये भी जानना काफ़ी मायने रखता है। उसके अलावा जो है सो जैसा कि मैंने भद्राचलम गया था, वहाँ से मैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर था और उसके बाद वहाँ से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जा रहा था, तो कुछ लोग ने नेगेटिविटी स्प्रेड किया कि यहाँ पर बहुत डेंजर लोग रहते हैं, नक्सल का एरिया है, ऐसा अकेले जाना काफ़ी डेंजर है। तो मेरा तो एक मन में था, मैं अच्छा करूँगा, एक राइड दूँगा और यहाँ का नेचर एक्सप्लोर करूँगा। मेरा एक टारगेट कोंटा के बाद 30 या 40 किलोमीटर्स के बाद वहाँ पर गया, तो वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले और उन्होंने मुझे अच्छा एडवाइस दिया। उसके अलावा जो सो वहाँ पर बॉर्डर पर चेकिंग भी होता है, लोग भी है और गंदे लोग भी हैं, तो इसलिए क्या है बोल तो वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले और उन्होंने वहाँ पर मुझे कम्प्लीटली डिटेल बताया और यहाँ से आप अच्छा जा सकते हो। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा मज़ा किया और राइड के मज़े लिए। एंड द लास्ट थिंग एंड द मेन थिंग इज़ अवॉइड नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ नाइट राइडिंग, जब जैसा कि 40 या 50 किलोमीटर्स के करीब पर हूँ उसी टाइम पर करता हूँ, और ज़्यादातर मैं नाइट राइडिंग नहीं करता, क्योंकि नाइट राइडिंग करने से क्या है बोल तो ज़्यादातर लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ज़्यादातर बुरे लोग भी हैं, तो और उसके अलावा जो है सो आपका बाइक भी प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पर, और भी कुछ प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं, तो इस वजह से अवॉइड नाइट राइडिंग। तो नाइट राइडिंग क्या है बोलते, जैसे 40 या 50 किलोमीटर्स के अंदर ही हूँ, जब मुझे अपना एक कॉन्फिडेंस आता है तो उसी टाइम पर मैं नाइट राइडिंग करता हूँ, नहीं तो कहीं पर होटल पर स्टे कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मॉर्निंग राइडिंग स्टार्ट करता हूँ। और उसके अलावा जो है सो जैसा कि कुछ राइडर्स है जैसा कि लंबे लंबे राइड्स करते हैं, तो बेसिकली क्या है, कुछ राइडर्स 200-250 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइडिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है बोल तो मेरी उतनी बड़ी बाइक तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैंने 100 या 150 किलोमीटर्स के बाद स्टॉप करा, उसके बाद मैं रिफ्रेश हुआ और ईच एंड एवरी जैसे कि 100 या 150 किलोमीटर्स के बाद मैं वार्म अप एक्सरसाइज करता था, क्योंकि अपने फिटनेस के लिए, और उसके अलावा जो है सो
उसके बाद मैं हेलमेट का वाइज़र वगैरह जो भी है नीट कर लेता था। और उसमें क्या है अपने को एक राइडर को भी उसमें क्या है एक राइडर को भी रेस्ट मिलता है, उसके अलावा जो है सो बाइक को भी रेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि 200-250 किलोमीटर नॉन स्टॉप मारना, उतना कैपेसिटी लगाकर मारना, मतलब बाइक को भी प्रॉब्लम हो सकता है और उसके अलावा एक राइडर को भी रिस्क हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि 100-150 किलोमीटर तक राइड करिए और उसके बाद एक रेस्ट दीजिए अपने बॉडी को, उसके अलावा जो है सो बाइक को भी रेस्ट दीजिए, तो ये एक बेटर रहेगा। और उसके अलावा जो है सो एक जैसा कि अब कुछ स्पीड जाते हैं, कुछ कुछ एरियाज़ पर जाते हैं, कुछ एरियाज़ पर एनिमल जोन होता है, जो वहाँ पर एनिमल जोन लिखा जाता है, तो वहाँ पर जो है सो हम लोग कम स्पीड पर रहना, तो वही बेहतर रहेगा। और उसके अलावा जो है सो कुछ एरिया पर स्पीड लिमिट होता है 80-90, तो वो हिसाब से अगर रूल्स को फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे राइड का लुत्फ उठा सकोगे। क्योंकि एक क्या है राइडिंग के वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना। जैसा कि कुछ लोग क्या है बोलते हो, अरे वो सामने वाला ज़्यादा स्पीड भगा, मैं भी स्पीड भगाऊंगा, वो नहीं रहना। अगर वो रहा तो क्या है बोलते हो, कुछ भी हो सकता प्रॉब्लम, तो उसमें जान भी जा सकती है। तो हमारा जितना लिमिट है, हमारा जितना कैपेसिटी है, जैसा हमारा एक बाइक का कैपेसिटी है, वो हिसाब से हम लोग को फॉलो करना। और उसके अलावा जो है सो हम रूल्स को भी फॉलो, चेकिंग पॉइंट्स रहते हैं, तो उस समय जो है सो हमारा लगेज भी चेक किया जाता है। क्योंकि आजकल अच्छे लोग भी है और गंदे लोग भी है, कुछ गंदे लोग भी रहते हैं, तो इस वजह से क्या है कानून का भी हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। वो लोग जब बैग चेकिंग करते हैं तो उनको भी हम प्रॉपरली रिस्पॉन्स देना। क्योंकि कुछ लोग क्या है बोल तो बैग लगेज वगैरह जब जैसा कि पुलिस वाले चेक करते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल हम यहाँ से अदर स्टेट जाते हैं तो वहाँ पर चेक पॉइंट पर चेक करते हैं, तो कुछ लोग क्या है आर्ग्यू करते हैं, वो लोग से आर्ग्यू करना गलत बात है, हमारा क्यों चेक कर रहे हैं, वैसा आर्ग्यू करते हैं कुछ पब्लिक, तो वो गलत बात है। कुछ नहीं, ज्यादातर पब्लिक क्या है बोल तो आर्ग्यू करते, वो पुलिस वालों से इन लोगों से आर्ग्यू करते, वो गलत बात है। तो वो लोग का ड्यूटी है वो कर रहे। और वो क्या है कुछ ना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर गए तो अल्कोहल टेस्ट लिया जा रहा था, तो पाइप लगाकर चेक करते हैं, तो जैसा कि वो लोग उनका ड्यूटी कर रहे, तो वो लोग को भी हम लोग हम भी उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर। राइडर तभी एक अच्छे राइड के मजे ले सकता है। क्या राइड नहीं है, 1000+ किलोमीटर्स का राइड है, तो ये राइड पर क्या है एक राइडर का खुद का पैशन होना चाहिए। और एक ये राइडिंग ऐसी चीज़ है जो कि दिखने में कितना अच्छा, मतलब चलाने में जितना मज़ा आता है उतना ही जोखिम भरा काम है। क्योंकि ज़रा सी चूक भी इंसान एक राइडर की जान ले सकती है। और उसके अलावा जो है सो ये टिप्स मैंने फॉलो किया। और उसके अलावा जो सो मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं लोकल लोग से फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, क्योंकि 10+ किलोमीटर्स के राइड के लिए ये सभी चीज़ों को मैंने फॉलो किया और मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो ये मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है। तो हर कोई राइडर का एक स्टाइल होता है, क्या है एक इंसान को टेंशन नहीं लेना चाहिए और एक राइडिंग का लुत्फ उठाना चाहिए, तभी एक राइडर एक लंबे राइड कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर।